हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज थी एक्सपायरी और आज के दिन आपको मिला है धमाका। धमाका का मतलब है आपको एडवांस एक वीक पहले ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि भाई पूरा हफ्ता चाहे छुट्टी कर लो, साइडवेज रहने वाली है मार्केट, लेकिन थर्सडे के दिन को छोड़ना मत क्योंकि एक तरफा अच्छा रैली मिलने वाला है। इनफैक्ट वीआईपी मेंबर्स के साथ में जब मैंने लाइव किया था और बाकी आपको एनालिसिस वीडियो में बोला था, आज के दिन वन साइड मोमेंटम मिलेगा एमएमएस रुद्रा, ठीक है, एमएमएस रुद्रा। और अगर आपको संजीवनी स्ट्रैटेजी का पता है, ठीक है, संजीवनी स्ट्रैटेजी का पता है कि आपको कैसे यूज करनी है स्कैल्पिंग के लिए, तीनों में से कोई भी यूज करना अच्छा बनेगा। तीनों स्ट्रैटेजी ने भर भर के पैसा दिया, भर भर के पैसा दिया है। ये पूरा मूव कैप्चर करवाया, उसके बाद में ये पूरा मूव कैप्चर कराया। दो मूव दिए एमएमएस ने, रुद्रा ने भी दिए, ठीक है। संजीवनी तो सुबह से सेल दे के ही बैठा था, उसने बाय दिया ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी सीखी हुई है तो अच्छा पैसा बना होगा, नहीं भी सीखी है तो भाई लेवल्स के ऊपर काम किया है, जो लेवल्स आपको दिए थे लेवल्स के ऊपर भी आप काफी अच्छा पैसा बनाए। मार्केट गैप अप ऊपर इसको क्रॉस नहीं कर पाई, यहां नहीं बैठे तो ये लेवल टूटने के बाद बैठे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, नीचे की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ गई, रेजिस्टेंस लिया पिन पॉइंट, फिर से नीचे गिरना शुरू हो गया। यहाँ पर मैं लेवल बना के दूं, मैंने आपको यहीं पे लेवल बना के दे दिए थे। अगर आप जुड़े नहीं हो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उस चैनल के अंदर आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहती हैं लाइव मार्केट के अंदर, वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। बैंक निफ्टी, निफ्टी की तो क्या ही कहने भाई साहब, देख लो आपके सामने निफ्टी भी, ठीक है, लेवल पे घुरा। ये लेवल आपको दिया था, ये लेवल टूटने के बाद वाकई नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर जो गिरना शुरू हुआ है उसने यही जबरदस्त दिए। आपको कुछ और लेवल भी बना के दिए थे, ये लेवल भी टेलीग्राम चैनल पे दिए थे, ये स्पेशल गैन लेवल्स है। ये जो जोन थी, ये जोन टूटने के बाद मार्केट टूटी, रीटेस्ट किया, नीचे की तरफ आई, हमारी जोन पे पिन पॉइंट 21719 के ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर गई। और आपको अगर पुराना एनालिसिस वीडियो देखा हो तो यहां पर आपको क्लियर बोला था, यहां पर आपको 30 पॉइंट से 50 पॉइंट का बाउंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 21,700 के ऊपर रखना और 21,700 के नीचे हम सेल की पोजीशन के में बनाने के लिए सोच सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या आपको मिला, 50 पॉइंट, बिल्कुल भाई ज्यादा ही मिले, 110 पॉइंट की इसने रिकवरी दी। मार्केट आज नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अगर आपने इसके नीचे जो नंबर था, आपको क्या नंबर दिया था मैंने, 21,675, इसके नीचे कोई भी आपको 15 मिनट की कैंडल दिखती है, बैठ जाना। एनालिसिस वीडियो में देखा हो तो आपको पता लगेगा मार्केट ने लो कितना मारा है। यहाँ पर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पे 775, यही पर्टिकुलर जोन थी, प्रॉपर सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन अगर आपने यहाँ पर बैठे भी हो, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रखना था, 750 का, वो स्टॉप लॉस इसने इसका हिट किया है। अगर आप ट्रेड में बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से ये लेवल है, क्लोजिंग कहाँ पर आई है, 717 के आसपास है, दोबारा यही नंबर रखना है, 21,675। भाई बार बार यही लेवल है, क्योंकि इसके नीचे लेवल के नीचे जो ट्रेड्स है वो बहुत कुछ कहती है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी दोनों के दोनों ने, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो नीचे की तरफ बेरिश फ्लैग का एंट्री दिया, ठीक है, एंट्री दिया। निफ्टी जोन के अंदर दोबारा वापस एंटर हो गया। अगर मैं इस जोन को देखूं, ये बेस लेवल है, इसके ऊपर दोबारा जाके एंट्री हुआ है और क्लोजिंग भी इसी के ऊपर आई है। तो निफ्टी हम फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन मैंने, हमारी जो स्ट्रैटेजी काम करती है वो निफ्टी की नहीं है, वो बैंक निफ्टी की है। वो क्या स्ट्रैटेजी है मैंने आपको बताया, कभी भी मार्केट में बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग या बुलिश फ्लैग दोनों में से कुछ भी बनाए, उसकी एंट्री दे और बिना टारगेट दिए, बिना नीचे क्लोज कर दे, तो क्या है, 80% से 90% चांस है, विच इज हायर प्रोबेबिलिटी के मार्केट गैप अप या गैप डाउन देता है। डिपेंड्स वो किस तरीके से फ्लैग है, बुलिश है बेरिश है। यहाँ पर बेरिश फ्लैग है, इसका टारगेट इसने दिया नहीं है, तो हाई चांस है कल नेगेटिव हो सकता है। आईटी सेक्टर और रिलायंस ने थोड़ा बहुत संभाल के रखा था जिसकी वजह से हुआ, लेकिन बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीयूसीयू बैंक और HAL, जो जो मिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर जिनकी चर्चा की थी, LIC, भाई वो तो रॉकेट हो लिया आज के आज, ठीक है। आई होप अपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा नीचे गिरा। मॉनेटरी पॉलिसी थी, रेट जो थे वो रहे अनचेंज्ड, कुछ चेंज नहीं रहा, लेकिन फिर भी मार्केट मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसको उसको नहीं मिला, उसके साथ मार्केट गिरी है। प्लस
लोन के रिगार्डिंग आई डोंट हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो मैं उसके सब बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं अगली एनालिसिस वीडियो में इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा कि आरबीआई ने लोन स्ट्रक्चरिंग को लेकर बैंकिंग सेक्टर को कुछ हिदायतें दी हैं, कुछ नॉर्म्स निकाले हैं कि आपको लोन देते इस वक्त ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ और क्लैरिटी के साथ में पेश आना होगा, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत क्लैरिटी से विजिबल तरीके से दिखाने पड़ेंगे। छोटे छोटे पेपर पे साइन कराने से बढ़िया उनको प्रॉपर गाइडेंस देके रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने पड़ेंगे। कुछ इसी रिगार्डिंग एक नॉर्म्स, एक निर्देश जो है वो बैंकिंग सेक्टर को दिए गए हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको लाल कलर देखने को मिला है और सब कुछ लाल लाल होना शुरू हो गया था। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट क्या है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिंक दे सकता है, लोग वहां से देख सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के अंदर उसको कंबाइन करने की कोशिश करूंगा। मार्केट क्लोज हुआ भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसमें वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट को देख के नहीं, मैं अब जो एनालिसिस है उसके हिसाब से करता हूँ। अभी देखेंगे 15:45 ही हुए हैं, तो 10-15 मिनट ही हुए हैं मार्केट को क्लोज होते हुए, और ये लेवल एज इट इज रहने वाले हैं, इसके नीचे कोई चेंजेस आपके नहीं आने वाले हैं। हमारे लिए अभी जो नीचे का टारगेट है वो है 44,595 का बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी का जो टारगेट है वो नीचे की तरफ 21,523 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो इस जोन के अंदर नीचे जैसे कल मार्केट निकलती है तो हमारा प्लान क्या रहने वाला है, मार्केट अगर नीचे की तरफ, अगर किंतु परंतु ये वाला नंबर 21,650 इसके नीचे आती है, 520 100-130 पॉइंट्स के लिए हम नीचे का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट यहाँ पर अगेन एक बाउंस मारने की कोशिश करेगा, 30 से 50 पॉइंट का बाउंस आपको यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई देगा। ये रेड कलर को मैं कर दूंगा ग्रीन कलर, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करने वाला है। ये नीचे के लेवल्स हैं आपके सपोर्ट के निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्या रहेगा वो भी बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। 44,250 का लेवल है, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो ही हम बाई की ट्रेड में बैठने वाले हैं। अदरवाइज ये जोन जो आज मार्केट बना के गया है, ये जोन देखो क्लोजिंग जो है ना मस्त आई है। मार्केट ने ये दो कैंडल बनाई थी, मैं आपको ऑलरेडी एडवांस में बता दिया था 45,000 के नीचे क्लोजिंग आएगी, पहली बात। दूसरी बात बैरिश नेगेटिव क्लोजिंग है, तो मैंने यहाँ पे पुट भी बाई किया है। 45,100 के नीचे क्लोजिंग जो आई है वो 45,012 आई है, 4500 के 112 के आसपास ही है, मतलब इसके आसपास ही आई है। कल अगर हमें गैप डाउन मिलता है, अगर हमें गैप डाउन मिलता है यहाँ पर कहीं पे, तो यार जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले 5 मिनट की कैंडल बनने देंगे, उसका लो अगर टूटता है तो मार्केट के नीचे हम इस पर्टिकुलर लेवल के लिए बैठने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ आके यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे की तरफ जाता है तो हम अलग से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वरना हमारा जो टारगेट है इवेंचुअली वो नीचे की तरफ रहने वाला है 4,591। टेलीग्राम चैनल पे गाइस मैंने एक और ट्रेड आपके साथ में शेयर किया था, मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे सर आपका व्यू क्या है। ठीक है, व्हाट इज योर व्यू फॉर बैंक निफ्टी। गाइस मेरा व्यू ये है, ठीक है, मेरा व्यू है 50,000 तक मार्केट जानी चाहिए, लेकिन क्या ये आज आ जाएगा या इस वीक में आ जाएगा, आंसर इज नो गाइस। मैंने व्यू इसलिए शेयर किया क्योंकि आप बहुत सारे लोग इस व्यू के बारे में चर्चा कर रहे थे। मार्केट में इसकी एंट्री यही बनती है 44,616 के आसपास। ये लेवल दोबारा से रीटेस्ट हो सकता है मार्केट, और फिर यहाँ से अगर देखें तो एक तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल सकती है। मार्केट में लेवल यही है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी बिगर क्रैश और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नहीं मेरे भाई, 44,600 पे कैसी मार्केट रिएक्ट करती है वो देखना है। यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे भी आ सकती है, इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 43,496 के नीचे कोई भी वीकली कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, ये क्या है, दिस इज इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये पोजिशनल ट्रेड्स होती है। ठीक है, ये पोजिशनल ट्रेड्स होती है। इनको कैसे ट्रेड करते हैं, अब जो लोग कॉल पुट खेलते रहते हैं ना, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये उन इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हैं। कहां पर, यहां पर ये बाय करते हैं, क्या बाय करते हैं, फ्यूचर। ठीक है, यहां पर ऑप्शंस बाय नहीं करते इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या बाय किया जाता है, फ्यूचर बाय किया जाता है। ऑफकोर्स उसके लिए कैपिटल ज्यादा लगता है, लेकिन आप हेज करके उसकी कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम कर सकते हो। ठीक है, यहां पर नीचे बाइंग फ्यूचर, और उसको आप रोल ओवर भी कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ क्या क्लोज कर, द करंट मंथ क्लोज करके नेक्स्ट मंथ बाय कर सकते हो विद द हेज ऑफ एनी पुट पोजीशन। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखें तो यहाँ तक के टारगेट है। अब एक और बात आपको याद रखनी है, मार्केट नीचे तो आ रहा है ना, लेकिन ये जो लेवल है ना दोबारा से क्या है 47,196 का लेवल,
ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये बिल्कुल सेफ लेवल है किसी भी ट्रेडर के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करने के लिए। या तो आप बिल्कुल बॉटम पे बैठो, या अब ये वापस आएगी ना, दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको। 47 197 96 का लेवल है, 196.80, ये भी नंबर याद रख लेना भाई, 47 196.80, ये फिबोनाची का लेवल ही बता रहा हूं। ये मार्केट रिवर्स में जब इस लेवल के ऊपर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज करेगी ना, बेचिन, तो फिर तो सेफ एंट्री बनती है ऊपर की तरफ 50,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए, और हाफ सेंचुरी ऑफ बैंक निफ्टी विल बी सीन। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट करेक्शन नहीं ले सकती है, गिर नहीं सकती है, 44,600 तक गिर सकती है, मैं भी बोल रहा हूँ ये लेवल वापस रिटेस्ट हो सकता है, लेकिन यहां से मार्केट दोबारा से बाइंग आपको देने की कोशिश करेगी। ये मेरा ओरिजिनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इट्स नॉट अ बाइंग और अ सेलिंग रिकमेंडेशन। दिस पर्टिकुलर व्यू इज मेड प्योरली ऑन माई स्ट्रैटेजी कॉल्ड फिब हाई फाइव स्ट्रैटेजी। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाई फाइव स्ट्रैटेजी को सीखा है, उनको पता है कि ये किस तरीके से काम करती है और किस लेवल पे काम करती है, एक्यूरेसी परसेंटेज भी इसकी क्या है वो भी आपको वो भी उनको पता है। ठीक है, अभी जो नीचे की तरफ ट्रेड बनी है आप उसको एंजॉय कीजिए, जब यहाँ पर इसके लेवल आएंगे तब इसको भी एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर नहीं सकती है, बिल्कुल गिर सकती है। ठीक है, लेकिन मार्केट में गिरने तक के लेवल यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके वापस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस काफी नीचे है। होप ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी जो मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले इसने एक बेरिश फ्लैग बनाया था, इसका जो स्टॉप लॉस था वो था इसके ऊपर कोई भी कैंडल का क्लोज होना। कौन सी कैंडल का क्लोज होना, ये थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे था, हाफ एन आवर के ऊपर। ठीक है, कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल अबव दिस पर्टिकुलर 46,095, ये नंबर भी आपको दिया था, इसके ऊपर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल आपका एसएल था। ठीक है, मार्केट यहीं पर हवर करती रही और फाइनली इसने ब्रेकडाउन इसका देने की कोशिश की है। इसका जो टारगेट है वो भी गाइस 44,800 के आसपास का है। ठीक है, इसका पुराने पुराने फ्लैग का जो टारगेट अभी तक आया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बेस के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही थी, ये बेस है। अब इसने ना केवल अपने इस बेस के नीचे क्लोजिंग दी है, साथ के साथ पे एक और बेरिश फ्लैग बना के उसके बेस के नीचे भी क्लोजिंग दी है, तो ये डबल कंफर्मेशन है नेगेटिविटी की, और मार्केट मुझे लगता है कि आपको 44,800 के लेवल तो बहुत जल्दी दिखा सकता है। 600 तक के लेवल है वैसे नीचे, लेकिन 800 तक के टारगेट भी आपको आराम से नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये रेंज वाला जो आपका टारगेट है मैं आपको कल निकाल के दे दूंगा। बाकी मैंने आपको कल का प्लान बता दिया है, कल का दिन कैसा रहने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया क्या है। कल का दिन रहने वाला है साइडवेज, स्पेशली 150 के ऊपर। ये देखिए आपको ऑलरेडी मैंने एडवांस में दे रखा है सब कुछ, 5 5 6 5 7 8 5 9 5 9 5 कैसी रहने वाली है, कल का दिन कैसे रहने वाला है, साइडवेज विद वन मूव एट 150 PM, तो क्लोजिंग के टाइम पर आपको एक मूव जो है वो मिल सकती है। साथ के साथ मैंने आपके उसमें भी ये कर दिया है, क्या कहते हैं, इफ यू सी, मैंने आपके कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर दिया है कि कल का दिन देखो 12-13 फरवरी कैसे रहने वाला है। ठीक है, ये रहा, कम्युनिटी के अंदर भी मैंने आपको एडवांस में पोस्ट कर दिया कैसा रहने वाला है, और आपने तो पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं आपके साथ में छुपाता कुछ नहीं। ये लेवल मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ, आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गैन मूवमेंट प्रिडिक्शन फ्रॉम 12th Feb to 16th Feb 2024, 12 फरवरी ट्रेंडी डे, मजेदार, छुट्टी मत लेना भाई 12 तारीख को, मंडे को बहुत मजे आने वाले हैं, ध्यान रखना। हाँ, 300 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए इंटरडे के अंदर, वन साइड मूव मिलने के पूरे चांसेस है। 13 फेब साइडवेज विद वन मूव ड्यूरिंग द डे, 14 फेब वॉलेटाइल डे रहेगा, बोथ साइड मूव मिलने के तरीके हैं, मतलब प्यार दोनों तरफ होना चाहिए ना, तो ये प्यार कॉल और पुट का बना रहेगा, ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों साइड की मूव मिलेगी अपने वैलेंटाइन डे पर। हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस एंड आई लव यू ऑल। सरप्राइज डे, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है 15 को गाइस, एक ऐसा दिन आया जिसके अंदर कुछ ना ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, तो कुछ सरप्राइज मिल सकता है 15 तारीख को, स्पेशल डे है, तो उसका इंतजार रहेगा। अब किस साइड रहेगा, कैसे साइड रहेगा, वो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हाँ सरप्राइज मिलेगा। 15 तारीख को कुछ अजीब सा हो सकता है, और 16 तारीख का दिन जो है वो साइडवेज रहेगा। 16 तारीख का दिन साइडवेज रहेगा, सॉरी ये 16 तारीख का दिन अपडेट नहीं कर पाया मैं अभी के अभी एक्सेल शीट खोल के आपको आपके सामने अपडेट कर देता हूँ कि क्या रहने वाला है। और 16 तारीख का दिन किधर गया है, या 16 तारीख का फ्राइडे ये रहा, 16 फरवरी, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 16 फरवरी किधर गया ये, एक भी 1 सेकेंड गाइस, माय बैड,
16 का डील रहेगा साइडवेज टू वॉलेटाइल। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो साइडवेज तो ठीक है। टाइमिंग मैंने गलत लिखी है क्या? मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। वो वाला दिन अपडेट नहीं हो पाया मुझे लग रहा है। कौन सा दिन था ये? सॉरी, 16 जनवरी फेबररी, 16 ओके, खुल गया है। वंडरफुल। इधर क्या है? ओके, नहीं भाई, 150 का टाइम नहीं है। 15:45, वो तो बहुत दूर है भाई। 10:57। 10:57 AM and 14 ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डाल दिया। इनको भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन एडवांस में मिल जाती है। इफ इन केस यू हैव टेकन अ मेंबरशिप इन यूट्यूब मेंबर से, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवांस में मिल जाएगी। तो ये आपके सामने हो गया। ठीक है, चले अपनी नीति को फॉलो करते हुए देखते हैं कि कौन से वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपने पूछा है, कौन से स्टॉक्स है जिसके ऊपर आपने एनालिसिस के लिए पूछा है। एक बार वो चल के देख लेते हैं। कंटेंट कमेंट सेक्शन, कल उतने कमेंट नहीं आए जितने आने चाहिए गए। सबसे पहला कमेंट किसने किया उसका नाम लिया जाएगा। सत श्री अकाल सिंह, मिस्टर सिंह 1993। सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल मेरे वीर, की हाल चाल है। और पूछते हैं एनबीसीसी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बताओ। मेरे भाई आंख बंद करके होल्ड करके सकते हो। एनबीसीसी का मेरे ख्याल में टारगेट भी आ गया इनफैक्ट। हाँ, एनबीसीसी का टारगेट आ गया मेरे। ठीक है, ये इसका टारगेट था, इसने फालतू ही दे दिया यहाँ से। इसका जो टारगेट था ना, नीचे से था यहाँ से एनबीसीसी, तो उसका टारगेट ना हो गया है। अब जब तक ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता ना, तब तक हम बोल नहीं सकते कि कितना और ऊपर जा सकता है। यहाँ से अगर आप देखोगे कितने परसेंटेज है, ये बॉटम बाइंग दे रखी है नीचे की। यहाँ से लगभग लगभग 150% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, 150% के रिटर्न। ठीक है, अब सिर्फ अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म का व्यू अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है। तो आई कैन ओनली टेल यू बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बिकॉज मार्केट ने इतनी सारी ग्रीन कैंडल बनाई है, रेड कैंडल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, बस भैया, राम 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 मेरे भाई। तयून सबके लिए राम राम, क्या हाल चाल है, कैसे? ठीक है, और देख लेते हैं। प्रमोद भाई बोलते हैं थैंक यू फॉर यस्टरडेज व्यू, लव यू ब्रदर, आई लव यू टू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, यू टॉकिंग अबाउट लव। बलराम चीनी मिल्स एंड बाइकॉन लॉन्ग टर्म, ऋत्विक भाई पूछते हैं। तो बलराम चीनी देख लेते हैं एक स्टॉक। बलरामपुर चीनी क्या बोलता है लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म मतलब मंथली। यहाँ पर इसको करते हैं बंद। देखो यहाँ पर तो चल रही है खिचड़ी। ये इसने एक डबल टॉप बना दिया है यहाँ पे। क्या हो गया? कौन सी मार्केट खुल गई? ठीक है, ये एक जोन है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये जोन तोड़ के नीचे की तरफ टूटता है तो ये एम पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करेगा पूरा। यहाँ से आपको ये ऐसे ऐसे ये यहाँ तक फिर से बॉटम तक आता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म नहीं है फिलहाल। अगर आप बाई करना चाहते हो इसको तो आप बाई कर सकते हो ओनली अबव 486 87। ये जो लेवल है, क्या नंबर आ रहा है? 890, 490 के ऊपर बाई बनता है ये अगर ये लेवल तोड़ के निकलता है तो। फिलहाल इसके अंदर बाइंग की जो चांस है वो थोड़े से कम है। तो अवॉइड करना बलरामपुर चीनी एज एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक। जब तक इसके अंदर कुछ क्लैरिटी के साथ में दिखाई नहीं देता तब तक इसको अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। बॉटम पे अगर इसको बाय किया होता तो यहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया था। तो ये पूरा उसका टारगेट दे चुका है।
अभी ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एक चैनल के अंदर दोबारा से भाग चुका है, चैनल तोड़ के दूसरे चैनल में आ गया है। तो जब तक इस चैनल में इसको हाथ मत लगाओ, बॉटम टॉप के ऊपर सेल कर सकते हो, बॉटम पर बाई कर सकते हो, ये इसी में स्कैल्पिंग कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाना अभी के लिए ठीक रहने वाला है। ठीक है। Hello, I purchased a swing trading course per month and one completely screener also lock any premium. Sure, you can buy the course once more. Screener is a part of the course itself and it is valid for the said days. मतलब जितने भी मंथ का वो कोर्स है वो तब तक वो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद में आप अपने आप लेवल निकाल सकते हैं। स्टॉक्स का जो जो स्क्रीनर का काम करने का तरीका वो आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप बेसिकली अपने आप स्टॉक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक स्टॉक और ले लेते हैं और वो देखते हैं कौन सा है। वरिष्ठा दारू वाला पूछती है डाबर का व्यू। अरे दारू वाला है तो मैकडोनल्ड्स का पूछना चाहिए, आप तो डाबर का पूछ रहे हो। जस्ट किडिंग। डाबर इंडिया देख लेते हैं, सेहत बना लेते हैं, च्यवनप्राश वाली। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डाबर ने एक एंट्री दिया था। हाँ बिल्कुल, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका एंट्री आया था और स्टॉप लॉस इसका हिट हो गया है। तो इसको करते हैं बंद और देखते हैं कि क्या कर रहा है। लेकिन अभी भी ये वही पैटर्न बना रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। और ये बन रहा है थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ, अरे बाप रे बाप, वीकली पे बन रहा है। सिमेट्रिकल टाइम का लग रहा है। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, आरएसआई डाइवर्जन देख लेंगे एक बार डबल कंफर्मेशन के लिए, क्या बुलिश डाइवर्जन है कि नहीं है। और यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं है, यहाँ पर थोड़े से थे, यहाँ पर नहीं है। मंथली के ऊपर देख लो एक बार है क्या। मंथली के ऊपर भी डाइवर्जेंस जो है वो ऑलमोस्ट नहीं है, बट एक जो जो पैटर्न है वो उसके ऊपर ही बन रहा है। तो ये पैटर्न वीकली के ऊपर बन रहा है और आप इसके अंदर बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको ये 140 टू 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं आइदर साइड। आइदर साइड से मेरा मतलब है अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है 592 वाली जोन को ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ आपके इस जोन का ब्रेकडाउन देती है, तो आपको 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन द सेंस स्क्रिप्ट है, डाबर इज इन दी कंसोलिडेशन एरिया। और उसके बाद ये स्पेस अभी भी बाकी है। This space is still empty. Market can still hodgepodge, do whatever it is, and then go one side, consolidate, and then give a breakout, or consolidate and give a breakdown. Either way it can go, but ये 150 पॉइंट के आसपास आपको चल सकता है। अब आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, जो भी कैंडल इसको तोड़ती है उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे की तरफ के या ऊपर की तरफ का जो ब्रेकआउट लगाती है ऊपर की तरफ के ट्रेड्स के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसके अंदर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, बट हाँ इसके अंदर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। आइदर साइड जहां पर भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ मैं वैलेंटाइन वीक में, ओके, और ऊपर नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो ये था गाइस एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। लेवल्स में आपके साथ मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर लूंगा। आई होप आपने आज का दिन एंजॉय किया होगा। साथ के साथ आप, आई एम श्योर आप मंडे का दिन में एंजॉय करोगे, जो एक अच्छा खासा ट्रेंडी डे होने वाला है। कल के दिन डोंट फॉरगेट 150 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग के टाइम पर एक मूव आपको मिलने वाली है, उस मूव को इग्नोर मत कीजिएगा, आपको काफी अच्छा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। जाने से पहले का इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। मार्केट से जितना पैसा मिल सकता है लर्निंग के थ्रू, उससे वो गाइस कोई भी छीन नहीं सकता। और अपने आप पैसा बनाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे लोग जब मुझे मैसेज करते हैं कि फिबोनाची की वजह से या चिराग स्ट्रैटेजी की वजह से या किसी और लर्निंग की वजह से उन्होंने पैसा बनाया है और उनका घर चल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। आज भी मैंने बहुत सारे मैसेज देखे जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि सर पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं किया, आपकी वजह से आज ट्रेड किया क्योंकि आपने बोला था आज का दिन ट्रेंडी रहेगा और आज का डिसीजन बिल्कुल सही रहा। आई एम हैप्पी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा एनालिसिस हमेशा सही होता है गाइस, हम गलत भी होते हैं। लेकिन हाँ, जब हम गलत होते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकलते हैं, लेकिन जब हम सही होते हैं तो मार्केट में ठोका ठाकी चलती है। ठीक है, और आज मार्केट ने वही काम किया है। आई एम ग्रेटफुल कि मार्केट ने हमारे एनालिसिस को फॉलो किया और पैसा बनाने का मौका दिया। ठीक है, डोंट फॉरगेट गाइस, मार्केट में और भी मौके मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। जय हिंद, बाय बाय।